भैया कन्या राशि वालों, शुक्र देव का राशि परिवर्तन क्या क्या आपके जीवन में प्रभाव लाएगा, इसी पर एक छोटी सी वीडियो दे रहे हैं। कन्या राशि वाले हमें बहुत प्यार दिए हैं। एस्ट्रो शावर मंत्र पर कन्या राशि वालों का बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिला है। हम दैनिक राशिफल भैया नहीं दे पा रहे क्योंकि अकेले हैं। हमने आप लोगों से कहा था कि यार थोड़ा हमारा सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप में से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो दैनिक राशिफल अभी नहीं डाल पा रहे। जब हमारा भगवती की कृपा से थोड़ा पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा और एक टीम हो जाएगी, तो फिर हम दैनिक राशिफल भी आपको दिया करेंगे। और यदि आप सहयोग कर सकते हैं तो फिर ये कार्य कभी भी शुरू हो सकता है, और वरना जब भगवती की इच्छा होगी तो दैनिक राशिफल आपको दिया जाएगा। चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, निराश बिल्कुल भी मत होइएगा। हम एस्ट्रो शाबर मित्र हैं, आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। शुक्र राशि परिवर्तन, देखिए शुक्र देव ने राशि परिवर्तन किया है 25 अप्रैल को, और 20 मई तक शुक्रदेव यहीं पर रहेंगे। उसके बाद वृषभ राशि में जाएंगे। अभी इनका गोचर मेष राशि में हो रहा है, अर्थात आपके अष्टम स्थान में हो रहा है। सूर्य देव भी 15 तारीख तक उच्च के अष्टम स्थान में ही रहेंगे। तो अब किस प्रकार से आपके जीवन में ये खुशियां लाएंगे, या फिर आपको कहीं पर आगाह करने के लिए आए हैं, आपको कुछ पहले से ही ये इंट्यूशंस देने के लिए आए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो छोटी होगी लेकिन बातें आपके लिए बहुत कारगर होगी, तो ध्यान दीजिएगा। कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र देव होते हैं वो हमने हमेशा से कहा है कि बहुत ज्यादा कारक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके धनेश भी यही है और आपके नवमेश भी यही है, आपके भाग्य के स्वामी भी यही है, आपके धन के स्वामी भी यही है। और भाग्य और धन के स्वामी अष्टम स्थान में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। एक बात हुई, भाग्य भाव अष्टम में चला जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, धन भाव अष्टम में चला जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अष्टम को खड्डा गया है ना। एक ऐसा गड्ढा जिसकी कोई था ही नहीं, कितना गहरा, जितना नीचे जाएंगे उतना चले जाएंगे, गर्त में चले जाएंगे। लेकिन भैया अष्टम भाव बहुत ज्यादा कल्याणकारी भी होता है। आपने सबने यही सुना होगा कि मृत्यु का भाव है। क्या करेंगे इसके बारे में जानकर, हम हमेशा से बताते आए हैं, पत्नी का जो शैया सुख होता है ना, वो इसी से देखा जाता है। गुप्त चीजें जो होती हैं वो इसी भाव से देखी जाती है। और तो और आपके अंदर कितनी परा शक्तियां या परा ज्ञान हो सकता है, उसका भी निर्धारण इसी भाव से होता है भैया। तो इस भाव को कभी बुरा मत समझिएगा। हाँ, थोड़ी दिक्कत है क्योंकि हम उस चीज को जान नहीं पाए हैं। जिस दिन जान लेंगे उस दिन सब काम हो जाएगा। तो पहले समझिए कि शुक्रदेव अष्टम स्थान में जाकर के क्या करेगी। सबसे पहले तो आपकी परालौकिक शक्तियों को बढ़ा देंगे। यदि आपके अंदर कोई शक्ति है, कोई चीज आपके अंदर है, तो अभी तक वो यदि सोई हुई थी, तो यहाँ पर शुक्रदेव उसको एक्टिव कर देंगे, क्योंकि शुक्रदेव को उन्हीं से जोड़ जाता है। और शुक्राचार्य जो है वो तंत्र के माहिर हैं। उनके पास प्रत्येक प्रकार की वैदिक, शाबर और तंत्र विद्या है। भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिनके पास संजीवनी विद्या सबसे पहले आई। वो देखिए कितने बड़े ज्ञानी होंगे। तो आपके अंदर की क्वालिटीज को ये निखार देंगे। अब धन के स्वामी अष्टम में चले गए तो क्या होगा? नुकसान होगा भैया। लेकिन भैया ये आपके भाग्येश भी हैं। और भैया आपकी कुंडली में अब गुरुदेव भी चेंज हो चुके हैं 1 तारीख को, है ना। 1 मई को गुरुदेव भी चेंज होकर के भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जो कि अभी तक अष्टम में थे। तो भैया आपको गुप्त लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हाँ, काम भावना जागृत होगी, अधिक से अधिक जागृत होगी, स्त्री हो या पुरुष। तो उस काम भावना पर आपको अंकुश लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है। तो ये आपको गुप्त रोग ऐसे दे सकते हैं जिस पर आप ध्यान नहीं देंगे, और बाद में जाकर के वो बहुत बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। तो आपको पूरी तरीके से सिक्योर रहना है। पहले से बताने का उद्देश्य यही है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसे। अचानक से धन लाभ आपको दे रहे हैं, कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ आपको करा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी आजीविका को ये बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके भाग्य में जो अटकने आ रही थी, जो रोड़े आ रहे थे, उनको ये निखार रहे हैं।
लेकिन भैया बचना होगा वासना की अधिकता से, गुप्त रोगों से। अगर आप किडनी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, तो भी आपको सावधान रहना होगा। हाँ, इतना है कि धर्म कर्म में ये आपकी रुचि बढ़ाएंगे। यदि आप धार्मिक कृत्य की ओर आ जाते हैं, आप धर्म का साथ पकड़ लेते हैं, आप किसी भी प्रकार से अपने चरित्र का हनन नहीं होने देते, तो यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी हो सकता है। क्योंकि धर्म का साथ आपको मिल रहा है, गुरुदेव आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। अब जो दाम्पत्य में जो दिक्कतें चल रही थी वो भी आपकी बहुत समाप्त हो जाएंगी, है ना। कम तो नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल खत्म तो नहीं होंगी, क्योंकि राहु बैठा है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में आपके 1 मई के बाद थोड़ा थोड़ा सा सुधार आना शुरू होगा। वृषभ राशि में गुरुदेव आएंगे तो परम कल्याणकारी होंगे, आपके लिए बहुत कमाल का करेंगे, सुख देंगे आपको, आपके दाम्पत्य को सही करेंगे, आपकी दैनिक आमदनी को बढ़ाएंगे। तो शुक्र देव जो है यहाँ पर, शुक्र देव आपको बैठ करके हर तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन ध्यान कहाँ रखना है? खाने पीने पर। जिह्वा पर कंट्रोल करेंगे तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। कुछ भी बेकार चीजें को चक्कर में नहीं पड़ना, फास्ट फूड है, ये है, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई है। अरे भैया, घर का बना हुआ शुद्ध भोजन लीजिए। घर पर स्त्री जो भी है, माँ, बहन, पत्नी, जो भी है, उनका सम्मान कीजिए। और यदि आप प्रेम में हैं, तो प्रेम के लिए भी यह गोचर अच्छा होगा। क्योंकि शनिदेव तो अपने मूल त्रिकोण राशि में है ही, लेकिन शुक्र प्रेम का कारक है, रोमांस का कारक है। तो ये आपको निकट तो लाएगा, लेकिन निकटता लाने के साथ साथ आपके मन में बेचैनी, आपके मन में बहुत अधिक आकर्षण, आपके मन में वासना की अधिकता, ये आपको मुश्किल में डाल देगा। तो आपको इन चीजों से दूर रहना है। दूसरी बात, कैरियर। क्योंकि देखिए, अष्टम भाव से थर्ड हाउस जो है वो आपके कैरियर का है, और यहाँ पर शुक्र देव बैठे हैं। और शुक्र देव जो है आपके धन के मालिक भी है, तो कैरियर की बात करनी बहुत जरूरी है। तो पराक्रम आपको जितना कैरियर में आप कर सकते हैं उतना कीजिए। कैरियर आपका पराक्रम के बल पर पूर्ण रूप से बन जाएगा। मंगल देव सप्तम में बैठे हैं, तो मंगल राहु का जो योग बना है वो आपके जीवन साथी को कहीं ना कहीं बीमार करेगा। और यदि आपके कहीं अनैतिक संबंध भी बन गए तो और ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको अनैतिक संबंध नहीं बनाने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं रखने, और जो प्रेमी प्रेमिका है उनको वासना की अधिकता में नहीं पड़ना। तो यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। शुक्र देव का जो ये ट्रांजिट हुआ है मेष राशि में, ये बहुत परम कल्याणकारी रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल देव आपके सप्तम में है, और जो जहां पर मंगल देव है उसके जो स्वामी है वो गुरुदेव है, और गुरुदेव 1 तारीख को ट्रांजिट कर रहे हैं भाग्य भाव में। तो मंगल का भी परिवर्तन कहीं ना कहीं, मंगल का जो स्वामी है, जहां मंगल बैठे हैं उस राशि के जो स्वामी हैं, उनका किसमें बैठना? नवम भाव में। और वहां के जो स्वामी हैं, जो गुरुदेव, जो शुक्र देव है, वो अष्टम भाव में। तो छठा, सातवां, आठवां एक साथ एक्टिव हो रहा है। तो धन आएगा, व्यापार बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा। बस कंट्रोल जहां पर करना है वो आपको बता दिया। अब उपाय क्या करें? तो उपाय के तौर पर आपको ऐसा करना है कि आपको खसखस, जो खसखस होती है ना, खसखस पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। एक बाउल लीजिए, कांच का बाउल, उसमें खसखस भर दीजिए और अपनी ईस्ट दिशा में रख दीजिए जिस रूम में आप रहते हैं। और प्रत्येक शुक्रवार को जो माता रानी है, देवी माता है, उनको श्रृंगार का सामान, और श्रृंगार का सामान उनको भेंट कीजिए। उसी के साथ साथ खीर का भोग लगाइए केसर डाल करके। तो आपके जीवन में खूब खुशहाली आएगी भैया। कोई आपको बीट करने वाला नहीं रहेगा, रोगों से आप बच जाएंगे, और इस गोचर का परम कल्याणकारी सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर मान।